सुपर हीरोज, ये वर्ड सुनते ही हम सबके दिमाग में कई नाम आते हैं। सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन और भी कई। हम इन सब के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ के दीवाने हैं। हमारे लिए ये एक आइडल हैं जो बुरे लोग को मारते हैं और लोगों को बचाते हैं और समाज में अच्छाई बनाए रखते हैं। पर क्या हो अगर इन सुपर हीरोज के अंदर भी बुराई हो, अगर इनका लोगों के सामने अच्छा होना बस एक ढोंग हो और इनके भी कई डार्क साइड हों। इसी कॉन्सेप्ट पे बनी है अमेजन प्राइम की वेब सीरीज द वॉयज, जिसमें फेमस सुपर हीरोज से मिलते जुलते कई कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से कुछ अच्छे हैं तो कई बहुत बुरे, जिनका समाज के सामने अच्छा होना बस एक ढोंग है और वो खुद कई बुरे काम में संलिप्त हैं। ऐसे में एक ग्रुप जो इनका पर्दाफाश करना चाहता है और इनके खिलाफ उतरता है और ये जाने जाते हैं द बॉयज़ के नाम से। और ये सीरीज़ लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इस वीडियो में हम बताएंगे इस सीरीज़ से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। द बॉयज़ एक्चुअली एक कॉमिक सीरीज पे बेस्ड है, जिसे लिखा है गार्थ एनिस एंड डेरिक रॉबर्टसन ने। ये दोनों राइटर मार्वल और डीसी कॉमिक्स के लिए, वॉल्वरिन और जस्टिस लीग के लिए भी लिख चुके हैं। द बॉयज़ कॉमिक सीरीज 2006 में पब्लिश हुई थी। इस वेब सीरीज में ट्रांसल्यूसेंट नाम का एक सुपर हीरो कैरेक्टर है द सेवन की टीम में, लेकिन कॉमिक्स में ये कैरेक्टर नहीं है। इसके बजाय कॉमिक्स बुक्स में इसकी जगह एक एलियन कैरेक्टर है जिसका नाम है जैक, जो जुपिटर से आया है। वेब सीरीज में इन्होंने जैक की जगह ट्रांसल्यूसेंट नामक एक न्यू कैरेक्टर को रखा है और इसकी पावर ये है कि ये अदृश्य हो सकता है। द बॉयज़ ग्रुप के लीडर हैं बिली बुचर, जो सुपर हीरोज को एक्सपोज करके उनके क्राइम्स को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। बिली बुचर का रोल प्ले किया है कार्ल अर्बन ने और ये उनका तीसरा कॉमिक बुक या नॉवेल के लिए लाइव स्क्रीन एडेप्टेशन है। इसके पहले वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में नज़र आ चुके हैं और थॉर रैग्नारोक में भी नज़र आ चुके हैं। द बॉयज़ कॉमिक्स को सबसे पहले डीसी कॉमिक्स के वाइल्ड स्टॉर्म पब्लिकेशन ने पब्लिश किया था, लेकिन इसके बाद उन्हें लगा कि इसमें न्यूडिटी, सेक्स एंड वायलेंस बहुत ज़्यादा है और इसका एंटी सुपर हीरो कॉन्सेप्ट उनके ब्रांड के लिए सही साबित नहीं होगा, तो उन्होंने इसके राइटर को इसके राइट वापस कर दिए। फिर इसके राइटर इसे लेकर डायनामाइट इंटरटेनमेंट के पास गए, जिन्होंने इसके 72 इशू तक इसको पब्लिश किया। द बॉयज़ के ओरिजिनल ग्रुप में 5 मेंबर्स हैं, बिली बुचर, मदर मिल्क, फ्रेंची, किमिको और मैलोरी। लेकिन मैलोरी वापस बॉयज़ के ग्रुप में वापस नहीं आती और यहाँ एक मेंबर की ज़रूरत रहती है, तो ह्यूई इस ग्रुप को ज्वाइन करता है, जिसे अपनी गर्लफ्रेंड का रिवेंज चाहिए रहता है। कॉमिक्स में मैलोरी एक मेल कैरेक्टर है, लेकिन टीवी सीरीज़ में इसे फीमेल बना दिया गया है। ये बॉयज़ ग्रुप की फाउंडर है, जिसके साथ एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ रहता है सुपर हीरोज की वजह से, और इसी इंसिडेंट के बाद वो टीम से दूर चली जाती है और बिली बुचर इस टीम को लीड करता है। कॉमिक में ह्यूई कंपाउंड वी कंज्यूम कर लेता है और इसके बाद उसके अंदर कुछ सुपर पावर्स आ जाती हैं। हालांकि टीवी सीरीज में इसका मेंशन नहीं है और बॉयज़ ग्रुप में सिर्फ किमिको के पास ही सुपर पावर्स हैं। द बॉयज़ अमेजन प्राइम की IMDb पे हाईएस्ट रेटिंग शो है। इसकी रेटिंग 8.7 है, जो अमेजन प्राइम के ही शो मार्वेलस मिसेज मैर्सल के 8.7 रेटिंग के साथ टॉप पे है और बाकी शोज के मुकाबले आगे है। द बॉयज़ सुपर हीरो जॉनर में भी हाईएस्ट रेटेड शो है। यहाँ तक कि डेयरडेविल और पनिशर भी इसके पीछे हैं, जिनकी रेटिंग है 8.6। हालांकि शो में इसका मेंशन नहीं है, लेकिन कॉमिक्स में होमलैंडर का एक निकनेम भी है, जॉन, जैसे सुपरमैन का है क्लार्क। कॉमिक्स में कभी कभी इस नेम का उल्लेख हुआ है और उसके पास कई और सुपर पावर्स भी हैं, जैसे सोनिक स्क्रीम और एंटी एजिंग, जिसके कारण उसकी एज बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। हालांकि शो में इसका जिक्र अभी नहीं हुआ है। द बॉयज़ में एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मैडेलिन सिटवेल का, जो वॉट इंटरनेशनल में एक टॉप पोस्ट पे रहती है और होमलैंडर के साथ उसका अच्छा संबंध रहता है और वो उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल भी करती है। मैडेलिन का कैरेक्टर कॉमिक्स में एक मेल कैरेक्टर है, जबकि शो में इसे फीमेल कर दिया गया है। एरिन मोरियार्टी, जिन्होंने स्टारलाइट का रोल निभाया है, उनका एक सीन है जिसमें वो ट्रांसल्यूशन के फ्यूनरल पे नेवर ट्रूली वैनिश गाई हैं। ये एक्चुअली में उन्होंने खुद ने गाया था। वो कहती हैं कि वो एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन ये चाहत बाद में एक्टिंग में बदल गई। द बॉयज़ वेब सीरीज़ को बनाया है एरिक क्रिप्के ने, जो इसके पहले सुपर नेचुरल जैसी दमदार सीरीज के 5 सीजन तक को बना चुके हैं। सुपर नेचुरल छोड़ने के बाद वो किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तभी वो इस प्रोजेक्ट से जुड़े और इसके शो रनर बने और ये सीरीज़ सुपर सक्सेसफुल हुई। कैरेन फुकुहारा, जिन्होंने किमिको का रोल प्ले किया है, वो इस रोल के लिए साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट के साथ काम की थी।
जिससे उन्हें साइन लैंग्वेज को यूज करने में हेल्प मिली। इसे सीजन 2 में दिखाया गया है, जिसमें वो अपने भाई के साथ साइन लैंग्वेज में बात करती हैं। एरिन मोरियार्टी, जिन्होंने स्टारलाइट का रोल प्ले किया है, वो कहती हैं कि ये कॉस्ट्यूम बहुत ही छोटी और टाइट थी और उन्हें बाथरूम जाने में करीब 25 मिनट लगते थे, क्योंकि इसे पहनने में और निकालने में बहुत दिक्कत होती थी। होमलैंडर का सूट भी बहुत टाइट था, इसलिए इसे एक कूलिंग सिस्टम से जोड़ा गया था ताकि एक्टर को ज़्यादा गर्मी ना लगे। लेकिन शूटिंग के वक्त इसे निकाल दिया गया था क्योंकि इसके बैटरी पैक के साथ काफ़ी आवाज़ करने वाला एक मोटर लगा था, जिससे शूट करते वक्त काफ़ी नॉइज होती थी। सीजन 2 में बॉयज़ की टीम व्हेल पे स्पीड बोट से हमला करती है, लेकिन रियल में किसी व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था क्योंकि ये सीन VFX की मदद से शूट किया गया था और रियल व्हेल का फिल्म में यूज ही नहीं हुआ था। तो ये थी द बॉयज़ के बारे में कुछ बातें। अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।